Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject PIC and CPR. Today's topic is 5.7 of Unit 5 and topic name is String and String Handling Functions. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to define string, state the declaration of string, state string input and output functions. Course outcome that is going to achieve by this unit is CO5. Use functions in C program for modular programming approach. And program outcomes, those are going to satisfy by this video are PO1, basic and discipline specific knowledge, PO4, engineering tools, experimentation and testing, PO6, project management, and PO7, lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know syntax for writing user-defined functions and you should know how to declare, define and how to call a user-defined function. Then what is string? String किसे बोलेंगे? So string is an array of characters. Okay, so last यूनिट में हमने देखा है एरे क्या होता है. सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स. ओके, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स. सो स्ट्रिंग मीन्स क्या होगा? एरे ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स जहां पे हम बहुत सारे कैरेक्टर्स लेंगे. मीन्स स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. सपोज हमको हमारा नाम डिस्प्ले करना है, हमारे नाम में बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे, तो हम उस एट दैट टाइम हम क्या करेंगे? हम उसको डिस्प्ले करने के लिए स्ट्रिंग का यूज करेंगे. ओके, सो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स. देन /0 ये कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में आता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. हमारे कंपाइलर को हमको बताना जरूरी है. हम ABCD कुछ भी हमारा जो स्ट्रिंग है, हमारा नाम है, हम लिखते हैं, लेकिन वो कहाँ पे एंड होने वाला है हमारे कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा? तो ये /0 ये नल कैरेक्टर या एंड स्ट्रिंग टर्मिनेटर ये हमको देना पड़ेगा. फिर हमारे कंपाइलर को समझ में आए कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग टर्मिनेट हुआ है, तो इसको हम नल कैरेक्टर बोलेंगे या स्ट्रिंग टर्मिनेटर बोलेंगे. अब स्ट्रिंग को हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे? अगर हमको अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं, ओके, हमारा जो स्ट्रिंग है इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स में हम कंबाइन इस तरह से हमारा नाम जैसे हम लिखते हैं इस तरह से हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं कंबाइनली, या फिर हम एक एक कैरेक्टर्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, तो किस तरह से उसको डिक्लेयर करेंगे? कैरेक्टर डेटा टाइप, क्योंकि स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, तो हमको डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर लिखना पड़ेगा. देन str1 लिया है हमने. ये str1 क्या है? वेरिएबल का नाम है. ओके, स्ट्रिंग का नाम है, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है जिसमें हमारा स्ट्रिंग स्टोर होने वाला है. और ये जो है एरे का साइज हम यहाँ पे देने वाले हैं. तो ये ऑप्शनल है, हम यहाँ पे एरे के जो कैरेक्टर्स है वो देने ही वाले हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल है. आप साइज दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं. देन कैरेक्टर्स स्ट्रिंग किस तरह से हम कैरेक्टर स्टोर करेंगे स्ट्रिंग के अंदर? तो ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस के अंदर. देन हमको सिंगल अल्फाबेट प्रिंट्स करने हैं, इसलिए उनको सिंगल कोट में लिखना जरूरी है. ओके, तो मुझे ABC ये जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करना है, ये सेव करना है, इसीलिए मैंने उनको सिंगल कोट्स में दिया, अल्फाबेट से सिर्फ इसीलिए. और देन लास्ट में मैंने /0 लिखा, तो ये यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग एंड होंगे, ऐसा मेरे कंपाइलर को समझ में आ जाएगी. ओके, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं. यहाँ पे हमने अल्फाबेट्स को स्टोर किया है स्ट्रिंग के अंदर. लेकिन अगर हमको ऐसे कॉन्टिग्यूअस अल्फाबेट्स में, जैसे हम हमारा नाम या कोई सेंटेंस डिस्प्ले करते हैं, वैसे अगर हमको स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है या स्टोर करनी है, तो हमको उसको डबल कोट्स में लिखना जरूरी है. ओके, सो डेटा टाइप कैरेक्टर, str1 इज द नेम ऑफ वेरिएबल जिसमें हमारी स्ट्रिंग स्टोर होने वाली है. देन दिस इज
फॉर साइज ऑफ द कैरेक्टर टाइप एरे, यहाँ पे साइज रहेगा, हम ऑप्शनल है दे सकते या नहीं दे सकते, इक्वल्स टू हमारी जो स्ट्रिंग है तो वो यहाँ पे हमको लिखना है और वो डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ओके, देन /0 वुड ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द एंड इन दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। अगर हम डबल कोट्स में डिक्लेरेशन देते हैं हमारे स्ट्रिंग का, देन /0 वो ऑटोमेटिक है, ये कंसिडर होता है, ऑटोमेटिकली कंसिडर होगा कि वो वहां पे प्रेजेंट है। ओके, तो हमको यहाँ पे /0 लिखने की एट दैट टाइम जरूरत नहीं रहेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर द स्ट्रिंग। देन हम स्ट्रिंग को इनपुट और आउटपुट किस तरह से देंगे, तो हमारे पास दो तरीके हैं। हम printf scanf स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को इनपुट देने के लिए और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। ओके, एंड puts एंड getS ये भी फंक्शंस हमारे पास हैं, तो इनका भी हम यूज कर सकते हैं। तो puts और getS अगर हमको यूज करना है तो हमको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करनी पड़ेगी, #include string.h। ये हमको जो हेडर फाइल है string.h, ये हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर हम puts एंड getS का यूज करते हैं। तो ऐसा कंसिडर करेंगे अभी कि str1 हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ओके, सो अगर मुझे printf स्टेटमेंट का यूज करके स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए मुझे एक्सेस स्पेसिफायर लगेगा %s, इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। ओके, तो मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो उसके लिए %s, और ये किस में स्टोर है हमारा स्ट्रिंग, str1 में। तो printf का यूज करके हम इस तरह से उसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हमको puts फंक्शन का यूज करके अगर प्रिंट करना है तो डायरेक्टली हम इसमें वेरिएबल का नाम, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम देंगे। यहाँ पे %s लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि puts में ऑलरेडी यहाँ पे s आया है, दैट s स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। तो वो हमारा कंपाइलर कंसिडर करेगा कि s ये स्ट्रिंग के लिए ही है, प्रिंट कर रहे हैं हम, लेकिन कौन सा स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं वो यहाँ पे ब्रैकेट में देना जरूरी है, यहाँ पे % लिखने की जरूरत नहीं है। वही अगर हम कोई स्ट्रिंग हमको अगर स्टोर करना है या इनपुट देना है तो फिर से हमको scanf फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो %s लिखना जरूरी है। तो इस तरह से लिखेंगे %s & str1। तो str1 ये नाम का जो वेरिएबल है उसके एड्रेस पे जो भी हम इनपुट देंगे वो उस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा और वहां से हम %s का यूज करके उसको रीड कर सकते हैं। ओके, लेकिन वही फिर से हम अगर getS का यूज करते हैं तो % देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें s है और s स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल ही देंगे पैरामीटर में। ओके, तो %s नॉट रिक्वायर्ड है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि printf और scanf इन दो फंक्शन का यूज करके अगर हम किसी स्ट्रिंग को इनपुट और आउटपुट दे रहे हैं तो %s लिखना जरूरी है, और अगर puts और getS फंक्शन यूज कर रहे हैं तो %s हमको नहीं लिखना है। सो इन दिस वे इनपुट और आउटपुट हम कर सकते हैं स्ट्रिंग को। देन एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे, रीड एंड राइट स्ट्रिंग इन C यूजिंग printf एंड scanf फंक्शन। सो हमने stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया है। देन हम स्ट्रिंग को %s का यूज करने वाले हैं। ओके, स्ट्रिंग को रीड और राइट करने वाले, इसलिए हमको string.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है। तो हमने string.h को इंक्लूड किया। देन हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। देन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे हम, कैरेक्टर डेटा टाइप, निकनेम ये क्या है, अब मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है। निकनेम क्या है, मेरे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम है, मीन्स कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, निकनेम उसका नाम है। देन 20 ये क्या है, इस वेरिएबल का साइज है 20। तो हम 20 से ज्यादा यहाँ पे लेंथ स्ट्रिंग की नहीं दे सकते। ठीक है, 20 से कम लेंथ दे सकते हैं हमारे स्ट्रिंग की, मीन्स हमारा जो निकनेम हम एंटर करने वाले हैं तो उसमें 20 से कम कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन 20 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं होंगे। अगर 20 से ज्यादा कैरेक्टर हम नेम के लिए डिस्प्ले करते हैं तो हमको एरे आउट ऑफ बाउंड्स करके एरर आएगा। ओके, सो मैक्सिमम साइज जो है हमारे नेम का वो है 20। देन एक मैसेज हम प्रिंट करेंगे, printf एंटर यूर निकनेम। तो ये मैसेज रीड करने से एंटर यूर निकनेम एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे, और ये मैसेज रीड करने के बाद यूजर कोई नाम एंटर करेगा। ओके, तो अब इनपुट वैल्यू है वो स्टोर करनी है,
तो इसलिए स्कैनफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, स्कैनफ फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे %s देना जरूरी है। और वो निकनेम किस में स्टोर होगा, जो भी यूजर एंटर करेगा वो किस में स्टोर होगा, निकनेम नाम के वेरिएबल में, और स्कैनफ लिया है इसलिए %s। देन अब उसने इनपुट दे दिया है यूजर ने, अब वो इनपुट हमको डिस्प्ले करना है। सो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे printf फंक्शन, और फिर से हम printf यूज कर रहे हैं इसलिए %s देना जरूरी है, और वो किस में स्टोर है इनपुट, निकनेम में। सो यहाँ पे निकनेम, ओके, देन रिटर्न 0। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है उसको इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। तो इस तरह आउटपुट मिलेगा, एंटर यूर नेम, हमने प्रिया एंटर किया तो इस तरह से प्रिया स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। सो इस तरह से हम स्ट्रिंग के इनपुट और आउटपुट करने के लिए printf और scanf फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अभी सेम प्रोग्राम हम देखेंगे बाय यूजिंग getS एंड putS फंक्शन। सो फिर से हमने stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया है एंड string.h हेडर फाइल इंक्लूड किया है। देन मेन फंक्शन, फिर से हमने स्ट्रिंग को सेम तरीके से डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर, निकनेम इज द वेरिएबल नेम एंड 20 कैरेक्टर्स तक हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ओके। देन putS, हमको कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, देखिए डबल कोट्स में है, मींस इट इज अ स्ट्रिंग, ओके, ये एज इट इज हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। एंटर यूर निकनेम एज इट इज हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन अब इनपुट देगा यूजर, तो इनपुट देने के लिए हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है getS। तो getS फंक्शन यूज किया है इसलिए यहाँ पे %s हमको नहीं देना है, सिर्फ वेरिएबल का नाम यहाँ पे हमको लिखना है। देन putS फंक्शन, ठीक है, putS फंक्शन मीन्स यहाँ पे हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देंगे। तो फिर से कौन से वेरिएबल में स्टोर है, निकनेम वेरिएबल में ये स्टोर है, ठीक है। देन रिटर्न 0, तो हमको सेम आउटपुट मिलेगा, एंटर यूर निकनेम, हम कुछ नेम एंटर करेंगे और इस तरह से वो डिस्प्ले हो जाएगा। देन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग लेंथ, str लेंथ, जो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेगा, str lwr जो स्ट्रिंग को हमारे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। देन स्ट्रिंग upr, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। देन strcat मीन्स कैट फंक्शन, ठीक है, मीन्स किसी फंक्शन किसी स्ट्रिंग के लास्ट में कोई दूसरा स्ट्रिंग हम अपेंड कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, दिस इज strcat फंक्शन। देन strncat, ठीक है, यहाँ पे हमने strcat फंक्शन में लास्ट में कोई स्ट्रिंग ज्वाइन किया था, अब यहाँ पे n मीन्स उस पोजीशन पे लेकर, पर्टिकुलर उस पोजीशन में मिडल ऑफ द स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग को अपेंड कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। strcpy, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। देन strncpy, दैट इज एक स्ट्रिंग को पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं, मीन्स बीच में ही कॉपी कर सकते हैं उसको। strcmp मीन्स दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग सेम है या नहीं, इक्वल है क्या नहीं, इस strcmp से उन दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं, ओके। सो इतने सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। देन str रिवर्स फंक्शन, strrev, कोई हमारे पास स्ट्रिंग है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो इतने सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, और इनको हम string.h फंक्शन का string.h ये हेडर फाइल का यूज करके हमारे जो प्रोग्राम में उनको यूज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट इज स्ट्रिंग, then how to input or output strings, and what are different string handling functions available in string.h header file. So I hope you might have understood today's lecture. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.